नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। प्रेम प्रकाश, इस नाम को अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि यही वो नाम है, यही वो सेंटर है जहां से सब कुछ घूम रहा है। आज से 3 दिन पहले हमने आपको बताया था, और अब जो हम आज आपको बताएंगे वो तमाम चीजें आपको आश्चर्यचकित कर देंगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ये चीजें आपको हास्यास्पद लगे, हो सकता है आप इसको कहें कि ना ये अंधविश्वास है, ऐसी चीजें होती नहीं है। लेकिन हमने जो देखा है वही आपको बताने जा रहे हैं, हम जो जानते हैं वही आपको बताने जा रहे हैं। और ये तमाम चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, आप इन तमाम चीजों को सुनिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे ये तमाम चीजें डंके की चोट पर। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग वशीकरण यानी सामने वाले को अपने वश में करने का विशेष ज्ञान रखते हैं। इसके लिए तंत्र साधना करते हैं, विशेष पूजा पाठ करते हैं। नोटों की बारिश हो, इसके लिए भी विशेष तंत्र साधना होती है। इस तंत्र साधना में कछुए की पूजा होती है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे संभव है? मैं आपको बताता हूं। तांत्रिकों का कहना है कि 20 और 18 नख वाले कछुए मिल जाएं तो वो तंत्र साधना से नोटों की बारिश करा सकते हैं। 20 और 18 नख वाले कछुए भारत में नहीं मिलते हैं। नवरात्र से दीपावली के बीच तंत्र साधना के लिए कछुओं की मांग काफी बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे कि आज ये कछुआ कैसे आ गया? ईडी की जो छापेमारी हुई तो बहुत सारी चीजें निकली। आप जिस शख्स को मेरे पीछे देख रहे हैं उस शख्स का नाम है प्रेम प्रकाश, मुस्कुराता हुआ शख्स। लेकिन कल जब इस शख्स की तस्वीरें आई तो ये अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल सबसे पहले इनके तंत्र की दुनिया में आते हैं। 18 नख का कछुआ लाखों लाख का इनके घर से मिला। वन विभाग के लिए कछुआ फिलहाल परेशानी का सबब इसलिए हो गया है कि आखिर इसको रखें तो रखें कैसे। वन विभाग को भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं पता है, लेकिन चूंकि ये ईडी के द्वारा बरामद किया गया एक सरकारी सबूत ये है ये कछुआ, तो भैया इसको ऐसे भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन ये कछुआ प्रेम प्रकाश के यहां क्या कर रहा था, इसे समझिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए प्रेम प्रकाश का तंत्र जाल इस रिपोर्ट में। मुंह छिपाता कार की सीट में दुबका ये शख्स प्रेम प्रकाश है। कर्म ऐसे हैं कि मजबूरी में मुंह छिपाना पड़ रहा है, वरना चेहरा तो बढ़िया हंसता मुस्कुराता सा है। देख लीजिए। खैर, प्रेम प्रकाश की एक मायावी दुनिया भी, एक मायाजाल भी है, जिसमें तंत्र है, मंत्र है, साधना है, वशीकरण है। इस कछुए को देख लीजिए। ईडी की छापेमारी में प्रेम प्रकाश के घर से एक कछुआ मिला। कछुआ क्या, झारखंड वासियों के लिए एक अजूबा ही समझ लीजिए। ऐसा कछुआ हम लोगों ने तो नहीं ही देखा। प्रेम प्रकाश के घर से जो कछुआ बरामद हुआ है वो मेक्सिको का निवासी है और भारत में इसका लाया जाना प्रतिबंधित है। वो इसलिए भी कि जिस पॉन्ड में इसको डाला जाएगा उसकी दूसरी स्पीसीज को इससे खतरा पैदा हो जाएगा। बहरहाल वन विभाग ने इसको रेस्क्यू किया है और डीएफओ कार्यालय में ये रह रहा है, और इसका खास ख्याल रखने की योजना बनाई जा रही है कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होगी। बहरहाल इसके लिए एक बड़ा सा एक्वेरियम बनवाया जाएगा जिसमें उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, अधिकारी इसकी रिसर्च में लग गए हैं। बहरहाल ये भाग्य उदय के लिए लाया गया कछुआ प्रेम प्रकाश एंड कंपनी के लिए काल बन चुका है। अब इसको जहां जहां जिस अफसरों को उन्होंने गिफ्ट किया है, मेरे ख्याल से वो भी इसको अपने बंगले से बाहर कर देंगे और इस मासूम की जान को भी खतरा है। कछुए के पीठ पर सफेद सर्कल, जो आम कछुए के पीठ पर देखने को नहीं मिलता है। कछुए के 18 नख। प्रेम प्रकाश उस कछुए की पूजा, वशीकरण और नोटों की बारिश के लिए करता था।
तंत्र पूजा विधि के सहयोग से प्रेम प्रकाश अपने सामने बैठे लोगों को खुद के वश में कर लेता था। इस कछुए के सहारे वो तंत्र साधना करता था जिससे नोट कम नहीं पड़ते थे। तंत्र विद्या के सहयोग से ही प्रेम प्रकाश नेता और अफसरों को अपना करीबी बना लेता था। प्रेम में किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता है। संभव है आपको ये बातें हास्यास्पद लगे, पर फिलहाल वन विभाग भी बता रहा है कि ये कछुआ भारत में पाया जाने वाला आम कछुआ नहीं है। वन विभाग के अधिकारी भी फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता पा रहे। यहाँ लाया गया अब कस्टम एक्ट के तहत इस पर लाए जाने वालों पर और इसको रखने और पालने वालों पर कार्रवाई होगी। हमारे साथ डीएफओ साहब हैं। डीएफओ साहब, अब आपके पास है ये कछुआ, इसके सुरक्षा के लिए इसको अब क्या करना है? इसको जू में भेजेंगे, क्या करें? देखिए, चूंकि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, इसीलिए इसको अभी जो बाकी यहाँ के नेटिव स्पीशीज हैं उससे दूर रखने की आवश्यकता है। तो तत्काल हम इसको एक दूसरे एक्वेरियम में हम लोग शिफ्ट करेंगे, फ्रेश वाटर में, और जो भी फीड है इसको दिया जाएगा समय समय पर, ताकि ये अभी सुरक्षित रहे। और कस्टम से भी बात हो रही है, जैसा अभी चर्चा हुई है कि कस्टम एक्ट का वायलेशन है कि इस तरह का बायोलॉजिकल एंटिटी हमारा बॉर्डर क्रॉस करके कैसे आ गया। तो कस्टम से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। उनसे कांटेक्ट होने पर फिर आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। ये रेड ईयर्ड स्लाइडर है, ये विदेशी प्रजाति है, एक्जोटिक प्रजाति, जो कि अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसकी जो दक्षिणी राज्य हैं और मैक्सिको के जो उत्तरी राज्य हैं उनका ये रहने वाला है। और ये अमेरिका में सबसे ज्यादा मतलब जो पेट एनिमल होते हैं उसमें मोस्ट पॉपुलर है। प्रेम प्रकाश ने कुल 11 कछुए मंगवाए थे। अपने पास प्रेम ने सिर्फ एक कछुआ रखा था। 10 कछुए प्रेम प्रकाश ने अपने करीबी आईएएस, आईपीएस और राजनेताओं को उपहार में दिया। उपहार देते समय उसने एक अफसर से कहा था, ये कछुआ आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा, आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। सही में उस अफसर के जीवन में बदलाव आया। वो अब सलाखों के पीछे। प्रेम ने जिन जिन लोगों को कछुआ उपहार में दिया है, अब सबके जीवन में बदलाव दिखने लगा। प्रेम का मायाजाल बहुत बड़ा है, अनोखा है। धीरे धीरे उसके मायाजाल की परतें खुल रही हैं। सच सामने आ रहा है और झारखंड के अधिकारियों की सांस धोंकनी सी चल रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कर रहे हैं शाहनवाज का। आप सोचिए कि एक शख्स जिसने कई कछुए कई लोगों को गिफ्ट किए, उनका अच्छा टाइम लाने के लिए इस शख्स का बुरा टाइम आ गया। उन लोगों में से एक तो होटवार में फिलहाल आराम कर रही हैं, बाकियों का क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। शाहनवाज हमारे साथ है। शाहनवाज, बाकी और किसी चीज की चिंता नहीं है, चिंता इसी बात की है कि अब आगे कौन कौन कछुआ एक्सेप्ट करने वाला और कौन कौन था, उन सब की सांसें फिलहाल धोंकनी बनी हुई है, बीपी बढ़ा हुआ है। शाहनवाज, देखिए, आप बराबर एक बात कहते हैं कि झारखंड की धरती बदला ले रही है। जब बहुत अति हो जाती है जुल्म की, तो कहा जाता है कि धरती पर खुद भगवान अवतार लेकर आते हैं। तो मुझे कहते हुए बहुत ताज्जुब भी, हैरत भी हो रही है। मुझे जब मैंने सुबह कछुए को देखा था तो मैंने बहुत गौर से देखा। मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ कि ये कछुआ नहीं है, शायद झारखंड है वो अपने आप में, और वो बदला लेने के लिए आया था। और ऐसे जितने लोग भी थे जिसने उसको पाला, जिसने उसको अपने ड्राइंग रूम में रखा, कैद रखा, जाहिर है वो तो कैद ही रखेंगे। अब सबका पता वही होने वाला है। किसी का 118 है तो किसी का 121 होगा, किसी को 130 का नंबर मिलेगा। अब यकीन जानिए, क्योंकि जिसने इसको पाला है, अगर प्रेम प्रकाश ने उसका नाम कब उगल दिया तो यकीन मानिए कस्टम के अवहेलना करने का सीधा सीधा एक्ट लगेगा। देशद्रोह के आसपास का एक्ट है। किसी भी ऐसी प्रतिबंधित वस्तु को देश के अंदर लाना जो इन्वेसिव प्रजाति में आता है। इन्वेसिव प्रजाति इसको कहते हैं
कि कोई ऐसी चीज आप लाएं जो यहाँ की स्पीसीज का के लिए खतरा बन जाए। अब जैसे ये कछुआ है, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत रेयर है, रेड ईयर्ड टर्टल इसको कहा जाता है। अमेरिका में इसको सबसे प्रिय पालतू के रूप में इसको पालते हैं लोग, अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। लेकिन भारत में यह प्रतिबंधित है मांगुर मछफिश के तरह, क्योंकि कछुए को जहां आप तालाब में डालेंगे तो अपने अलावा बाकी स्पीसीज को यह खत्म कर देगा। तो ये इसकी ये खूबी कहिए, खामी कहिए, लेकिन ये बहुत रेयर है। भारत में इसको 8 लाख से लेकर के 28 लाख 30 लाख तक, जिसकी जैसी आस्था, जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसको प्रेम जैसा सेलर मिल जाए, मार्केटिंग करने वाला मिल जाए, तो वो किसी को भी बेच सकता है। इस कछुए के बारे में कहा जाता है कि ये जिसके पास भी रहता है उसकी कैफियत को बदल देता है, उसके सितारों की चाल को बदल देता है। और जाहिर है अब तो फेंग शुई और ये वो की बाकायदा दुकान खुल गई है, लाफिंग बुद्धा है, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है। और एक मान्यता है लोगों की कि इससे तकदीरों के फैसले होते हैं, बदलते हैं। तो जाहिर है तकदीरें तो बदली हैं, जाहिर है। अब प्रेम की तकदीर देख लीजिए, एक सीडी नेपाल से ला करके बेचता था आज से 20 बरस पहले, आज अंडे बेचते बेचते आज ईमान बेचने लगा लोगों का। झारखंड बेचते बेचते आज इस मुकाम को पहुंचा कि अपना चेहरा उसको ढकना पड़ रहा है। तो ये उम्र बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है ऐसे भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों की, जमीरों का सौदा करवाने वाले, किसी की ब्लैक मनी को सेटल करवाने वाले की उम्र रहती है 10-12 साल, खूब ऐश कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उसके नाम की तख्तियां लेकर के लोग घूमते हैं कि वो भ्रष्ट है। उससे जुड़ा हुआ हर आदमी भ्रष्ट करार दिया जाता है, कोई उसको अपना दोस्त तक बताने के लिए तैयार नहीं होगा। तो बहरहाल ये कछुआ जो है, मुझे लगता है कि प्रतीक बना है, बदला ले रहा है, और ये जिसके पास रहा है उन सबका नंबर आना है। मुझे एक और दूसरा डर है कि जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस बेचारे कछुए को अपने पूल से निकाल कर, अपने ड्राइंग रूम के उस एक्वेरियम से निकाल के कहीं मार न डालें सबूत नष्ट करने के चक्कर में। क्योंकि ये निरीह बेचारा एक जानवर है, मासूम है, इसको नहीं पता कि वो किस अधिकारी के कमरे में है और उसके साथ कहीं अनहोनी न हो जाए। मैंने कस्टम माफ कीजिएगा, वन विभाग के अधिकारियों को इस बात की ओर इशारा भी किया था कि आप प्लीज एक लिस्ट लेकर के उसको रेस्क्यू कर लें, जहां जहां जो है इसका लिस्ट लेकर के। तो वो तैयारी कर रहे हैं, कस्टम्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब प्रेम प्रकाश से एक सूची लेनी है कि उसने किस किस को गिफ्ट दिया है, उससे वो रिकवरी करेंगे। तो ये कछुआ प्रेम प्रकाश का कछुआ है, और ये अभी बहुत कुछ अभी तस्वीरें और नज़ारे झारखंड में दिखाने वाला है। चलिए शाहनवाज जी, जो डर आपका है वही डर मेरा भी है। लेकिन एक और बात मैं बता देता हूं, ज्योतिषीय बात बता देता हूं। देखिए, पंडित हूं तो पांडित्य थोड़ा मेरे अंदर भी है। पांडित्य ये कहता है कि निरीह जानवर को अगर नुकसान पहुंचाया तो उसका पाप सबसे भयंकर लगता है। उसके लिए तो बाकायदा नर्क में गर्म तेल में जो है तले जाने का भी प्रावधान है। तो आप देख लीजिए, जीवित रह करके ईडी से परेशान होना है या मरने के बाद गर्म तेल में तला जाना है, ये तय करना है उन अधिकारियों को। बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है, ईडी भी सब देख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहनवाज अख्तर, प्रेम प्रकाश, विशाल चौधरी, इनकी एक और दुनिया थी। मैं आपको बता रहा हूं, शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब आपको कुछ और बात मैं आपको बताना जा रहा हूं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।